नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका से वापस लौटते ही दिल्ली सरकार के गठन की हलचल जो है वो अब तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक 2 दिनों में पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो सकती है और जहां 19 फरवरी को शपथ समारोह होने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जहां राजौरी से बीजेपी विधायक और राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने सरकार गठन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 1 से 2 दिनों में सरकार गठन को लेकर विधायक दल की बैठक होगी और कल शाम बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, चुनाव सह प्रभारी अतुल गर्ग, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा के साथ बैठक की है और जानकारी के अनुसार 21 या 22 फरवरी तक नई सरकार गठित हो जाएगी। बैठक अभी हमारे पर्यवेक्षक जल्दी तय हो जाएंगे और उसके बाद हमारी बैठक 1-2 दिन में हो जाएगी और तुरंत इससे जल्दी ही आपको और दिल्ली के लोगों को ये सब जानकारी मिलेगी। भी कोई टाइम कुछ अभी तक देखिए, मेरा ख्याल है कि देखिए 20 से पहले तो करना ही है, तो 17 को 18 को ऐसा लगभग होना चाहिए। वाराणसी में काशी तमिल संगम का आयोजन 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। बताते चले कि यह आयोजन लगातार तीसरे साल आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए तमिलनाडु से 6 अलग-अलग ग्रुप में लोग वाराणसी पहुंच रहे हैं। काशी तमिल संगम 3 का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान करेंगे। डीएम ने बताया कि कुल 1200 लोग काशी आने वाले हैं। इनके अलावा दक्षिण भारत से 100 से ज्यादा कलाकार भी आएंगे जो रोज शाम को नमो घाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देंगे। तो वहीं सीडीओ हिमांशु नागपाल ने काशी सांसद गाइड प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। आपको बताते चले कि ये प्रतियोगिता 20 से 28 फरवरी के बीच आयोजित की जाएगी। काशी तमिल संगमम तीसरा जो एडिशन है उसकी शुभारंभ होने जा रही है। उसी के क्रम में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। ये एमएचआरडी केंद्र सरकार में एमएचआरडी द्वारा इसकी आयोजन की जाती है और आईआईटी मद्रास और यहाँ पे बीएचयू और जिला प्रशासन वाराणसी सब मिलकर इस काम को करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के जो नारा है, उनका जो सपना है, उसी के क्रम में तो एक संस्कृति दूसरे संस्कृति को इस संस्कृति के बारे में जानकारी करना, उसको अप्रिशिएट करना, इसी उद्देश्य से इसकी आयोजन की जा रही है। उसी के क्रम में आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया था। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली पहुंचेंगे, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये बैठक खास तौर पर राज्य के विकास कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तय की गई है। सीएम नीतीश कुमार की इस यात्रा को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों नेता बिहार के विकास, केंद्र से मिलने वाली मदद और अन्य राज्य मुद्दों पर विस्तृत बातचीत करेंगे। हालांकि ये बैठक किस विषय पर केंद्रित होगी, इसका खुलासा अभी तक फिलहाल नहीं हो पाया है, लेकिन राज्य के विकास कार्यों को लेकर दोनों नेताओं के बीच महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं और इस मुलाकात से राज्य की राजनीति और विकास कार्यों में नई दिशा मिलने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अमेरिका से निर्वासित भारतीय नागरिकों को लेकर एक और विमान आज अमृतसर पहुंचने वाला है। इससे पहले 5 फरवरी को 104 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान अमृतसर से उतरी थी। नागरिकों को अवैध प्रवासी मानकर अमेरिका से निर्वासित किया गया है। अब एक और विमान इन नागरिकों को लेकर भारत वापस आ रहा है, जिस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। बताते चले कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी, जिसमें अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले में भारत के हितों का रक्षात्मक रुख अपनाते हुए भारत सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका कहना है कि ये सरकार का नाकामी है और भारतीय नागरिकों को अवैध प्रवासी मानकर निर्वासित किया जा रहा है। तो वहीं बीजेपी ने इस कदम को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए सरकार की ओर से उठाया गया सही कदम बताया है। अब जबकि एक विमान अमृतसर पहुंचने वाला है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस मुद्दे पर और क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं
और सरकार किस प्रकार इन निर्वासित नागरिकों के लिए आगे की योजना बनाती है। देखो, बड़े लंबे समय तो मैं भी ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਤਕਰਾ ਧੱਕਾ ਜਿੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀ। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में महाकुंभ मेला जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो हादसे का शिकार हो गई है। यह दर्दनाक दुर्घटना उस समय घटी जब बोलेरो की बस से टक्कर हो गई। इस हादसे में 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है जबकि 19 घायल हो गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां उनकी स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है, यानी स्थिति जो है अभी ठीक है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी और इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर है। जानकारी के अनुसार मेजा में प्रयागराज मिर्जापुर हाईवे पर शुक्रवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसा हुआ जहां श्रद्धालुओं से भरी बोलेरो और बस में आमने सामने की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि टूरिस्ट बस अपनी साइड से ही जा रही थी कि सामने से तेज गति से आ रही बोलेरो सीधे टकरा गई। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शिक्षा क्षेत्र में एक नई और महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत करते हुए लुधियाना में डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और तकनीकी कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से लैपटॉप वितरित किए गए, यानी लैपटॉप बांटे गए। और पहले चरण में लुधियाना के 14 स्कूलों के विद्यार्थियों को कुल 115 लैपटॉप वितरित किए गए। इस कदम से राज्य में डिजिटल शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सीएम भगवंत मान ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को उच्च तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI और अन्य उन्नत तकनीकी विषयों पर भी शिक्षा जो है वो दी जाएगी जिससे वे भविष्य के डिजिटल युग में खुद को सशक्त बना सके। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब की मान सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। सभी DM, SDM, SSP और SHO को आदेश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार जो हो रहे उनको रोका जाए और साथ ही साथ जो काम है वो सही तरीके से किया जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा। तो वहीं इस फैसले को लेकर आप प्रवक्ता नील गर्ग का वीडियो जो है वो सामने आया है। नील गर्ग ने क्या कुछ कहा है, चलिए सुनवाते हैं आपको। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਬੂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਟ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, SDM ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
एक साल से आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के साथ चंडीगढ़ में अहम बैठक की। तो वहीं प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर रहे थे। बैठक में पंजाब के कृषि मंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में कृषि कानूनों पर किसानों की विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई, जिसमें फसल पर एमएसपी की कानूनी गारंटी भी शामिल थी। तो वहीं अब अगली बैठक 22 फरवरी को होगी और किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल मीटिंग के बाद कहा कि हम एक और बैठक करेंगे और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री मौजूद रहेंगे। तो आपको ये भी बताते चले कि ये मीटिंग जो है वो चंडीगढ़ या दिल्ली में हो सकती है। भारत सरकार की ओर से मैं और पंजाब सरकार के कृषि और खाद्य मंत्री हम आज संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा के किसानों के साथ हमारे आज मीटिंग हुआ, बातचीत हुआ। बातचीत और चर्चा बहुत सौहार्दपूर्ण और स्नेहमय वातावरण में चला और किसानों के सभी पहलुओं पर अपनी बात रखी। दलहन और तिलहन के प्रति रुचि भी दिखाई। किसानों के मुद्दे के बारे में विचार विनिमय होने के बाद हमने भारत सरकार के उनका जो कुछ भी मुद्दा है, डिमांड है, हमने पूरा शांति से 2.5 घंटे से ज्यादा सुना और भारत सरकार अभी किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या कदम उठाया है। वो बैठक हुई है, अभी समाप्त हुई है। पॉजिटिव वे में बैठक हुई है। सरकार ने आज ये दोबारा हमें बैठक दी है 22 तारीख की। 22 फरवरी को दोबारा बैठक होगी और उसमें शिवराज चौहान जी और उनके साथ 2 मिनिस्टर और आकर यहाँ पे बैठक करेंगे। वो जो जगह है दिल्ली के अंदर भी हो सकती है, यहाँ चंडीगढ़ भी हो सकती है। कहाँ हो सकता है वो बैठकर वो आपस में चर्चा करने के बाद सरकार जगह बता देगी। और जो बैठक है वो 22 फरवरी को दोबारा दी गई है सरकार की तरफ से। यही मतलब आज की बैठक का मतलब जरा रिजल्ट निकला। पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने पीएसईबी इंजीनियर्स एसोसिएशन द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों की ईडी या सीबीआई से जांच करने की मांग की है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि बिजली क्षेत्र के कामकाज में आप पार्टी के नेताओं ने हस्तक्षेप किया और पार्टी फंड के रूप में रिश्वत मांगी। बाजवा ने कहा कि ये आरोप बेहद गंभीर है और राज्य में भ्रष्टाचार का एक और उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं एसोसिएशन के आरोपों ने राज्य सरकार को घेरे में लिया है और विपक्षी नेताओं का कहना है कि अगर जांच होती है तो पूरी सच्चाई सामने आएगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कदम उठाए जा सकेंगे। ट्रैफिक की समस्या को लेकर ट्रैफिक पुलिस लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी के तहत लगातार देखिए ट्रैफिक की समस्या को लेकर यहां पर निगम अधिकारी और ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज ने पुलिस टीम के साथ बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने दुकानों के आगे दुकानदार द्वारा रखे गए सामान को कब्जे में ले लिया और करीब 20 दुकानों के चालान काटे। तो वहीं सख्त लहजे में दुकानों के बाहर सामान नहीं रखने की कड़ी चेतावनी दी। वहीं मौके पर मौजूद ट्रैफिक इंचार्ज खेमचंद ने क्या जानकारी दी है, आइए चलिए आपको सुनवाते हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕੋਚਮੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ
ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦ ਦਾ ਹੈਲਪ ਆਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਪਾਈ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਰਾਮਗੰਜ ਦੁਸ਼ਹਿਰਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਅਕਾਲਸਰ ਰੋਡ, ਕਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਜਬ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਲਾ ਦਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਮਾਨ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 200-400 ਰੁਪਈਆ 500 ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖਣ। चलिए अब खबरों में मानसा की बात कर लेते हैं। मानसा जिले के राला गांव की लड़कियों ने उत्तराखंड में आयोजित नेट बाल टूर्नामेंट में तीसरा स्थान हासिल कर अपने गांव और जिले का नाम गर्व से रोशन किया है। इस शानदार जीत के बाद इन बेटियों का गांव लौटने पर जोरदार स्वागत किया गया। पूरे गांव में खुशी का माहौल था, जैसे कोई त्योहार हो। ग्राम पंचायत के सदस्य ने कहा कि लड़कियों को बेहतर प्रशिक्षण और खेल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक अच्छा ग्राउंड बनाया गया है, जिससे आज ये लड़कियां नेशनल स्तर पर सफलता प्राप्त कर रही हैं। इससे पहले भी इस गांव की 1.5 दर्जन से अधिक लड़कियां खेल के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुकी हैं और विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी कर रही हैं। और ये उपलब्धि गांव के लिए गर्व का क्षण है, यानी कि गर्व का पल है, और ये साबित करती है कि मेहनत और समर्पण से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੈੱਟਬਾਲ ਖੇਡਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਂ। ਓਏ ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਤਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਹਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਲਵਣ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਖੜਿਆ, ਜੱਗਾ ਸਰਪੰਚ ਖੜਾ ਰੂੜੇ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਨੈਟਬਾਲ ਗੇਮ ਸੀ ਫਾਸਟ 5 ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ 3rd 2nd ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਖੇਡੇ ਨੇਗੇ। ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ 1st ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਲੜਕੀ ਮਤਲਬ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈੱਟਬਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜੋਗੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਲਵਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਔਰ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੜਕੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 15-20 ਲੜਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। शहीद जैमल सिंह घलौती 6 साल पहले पुलवामा में हुए आतंकी हमले में देश के लिए शहीद हो गए थे। शहीद जैमल सिंह परिवार ने गांव घलौटी में उनकी बरसी मनाई। स्मृति समारोह के बाद परिवार के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत की। माता सुखविंदर कौर और पत्नी सुखजीत कौर ने कहा कि जैमल सिंह को शहीद हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी स्थायी रूप से कोई स्मारक नहीं बनाई गई है। उन्होंने मांग की है कि कोर्ट इसे खा के
स्कूल का नाम जयमल सिंह के नाम पर रखा जाए और उनकी याद में एक कॉलेज भी बनाया जाए ताकि उन्हें हमेशा याद रखा जा सके। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਜੰਮਦੀਆਂ ਪਾਲਦੀਆਂ ਆਪਦੇ ਵਡੇਪੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਡੇਪਾ ਮੇਰਾ ਸੌਖਾ ਲੰਘੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੇ ਤੁਰ ਗਿਆ, ਵਡੇਪਾ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਿਆ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੋ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਮਾਣ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਮਾਣ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੀ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਉਹ 12 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਹਨੇ ਚ ਪੜਦਾ ਬੱਚਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਾ 6th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। किस तरह चल रही है हाँ जी, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा। मैं केयर कर रही हूँ उसकी पढ़ाई के विषय पे, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मोगा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया जब गाड़ी ने पीछे से स्कूटी सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है और पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल पति बलकार सिंह को लुधियाना रेफर कर दिया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। यह हादसा बीती शाम घल कला और डरोली के बीच पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां पति पत्नी मोगा से शादी समारोह के लिए खरीदारी करके अपने गांव लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने वाली गाड़ी बाबा लखा सिंह की थी और जो फिरोजपुर साहिब की ओर जा रहे थे। हादसे में मृतक महिला की पहचान 32 वर्षीय लवजीत कौर के रूप में हुई है और जो 4 महीने की गर्भवती थी। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग करते हुए थाना सदर के बाहर धरना दिया और पुलिस ने बाबा लखा सिंह और उनके साथी धर्मेंद्र सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। तो वहीं गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। मृतकों के शव को मोगा के सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। जो बलकार सिंह जी सीगा जे पहला ਉਹਦੇ ਲਵਜੀਤ ਕੌਰ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਦੂਜਾ ਐਕਟਾ ਦੇ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸੀਗਾ ਆਪਦੇ ਟੈਕਸੀ ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਵੱਡੀ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਬਾ ਉੱਪਰ ਹੀ ਚੜ ਗਈ, ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਪੜ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਨਿਦਾਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੇਡੀ ਸੀਗੀ ਲਵਜੀਤ ਕੌਰ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਉਹ ਬਰੌਡ ਡੈਡ ਸੀਗੀ, ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ 39 ਏਜ ਸੀਗੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਸੀ, ਈਅਰ ਬਲੀਡ ਸੀ, ਹੈਡ ਇੰਜਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਡਾਈਵਰ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਫੋਰਚੂਨਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਟ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ। चलिए, मेरे साथ बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।